और सामीन अस्सलाम वालेकुम वादाब। इस वक्त मैं बलीसा के दूर दराज इलाका दराई के अंदर हूँ और मेरा पहली बार यहाँ पे आना हुआ और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह लगी। और ये रोड जो साथ में निकल रही सीधी भदरवाह कनेक्टिविटी भदरवाह के अंदर मिलेगी जाई के अंदर, और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और आज हमारे यहाँ की तमाम लोगों को सूरत हाल का जायज़ा लिया और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है, यहाँ से नेटवर्क जो भदरवाह के लिए मिल रहा है। अगर साथ-साथ में बात की जाए और मेरा भी यहाँ पे आना हुआ और मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं एक छोटी-सी वीडियो क्लिप बनाऊँ यहाँ के लोगों का, क्योंकि आजकल तो वो आने वाला है, कंटिन्यू सर्दी है और आज से सब लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही चीज़ यहाँ पर दिक्कत रहती है लोगों को कि जो रोड्स के साथ-साथ जो दूर गाँव के अंदर लोग पाए जाते हैं, वहाँ पे मेन रोड की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है लोगों को। और आज हमारे बीच अगर देखा जाए, आज हमारा भी आना हुआ, हमारे पीर मुर्शिद हज़रत पीर पीर मियाँ मोहम्मद मकबूल रहमान बाजी साहब का विज़िट हुआ। यहाँ पे एक दिलदोज़ हादसा हुआ था कम से कम पिछले 1 हफ़्ते पहले, और मोहम्मद असलम उनका नाम था और अचानक एक्सीडेंट हुए थे और वहाँ पे मातम पर आना हुआ। काफ़ी बढ़ती तादाद में लोगों ने वहाँ पे शिरकत की हज़रत के साथ, और हमारा भी साथ में आना हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलकर। और मैंने सोचा कि हज़रत का यहाँ से दौरा होकर चले गए हैं। हज़रत का एक अहम मैसेज तमाम लोगों के लिए रहता है कि अमन भाईचारे को कायम रखें और हमेशा ईमान पे चलें, और तमाम ये लड़ाई झगड़े फितना फसाद जो हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर कर एक सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हमेशा नशाखोरी से दूर रहें। ये पैगाम हज़रत का इस रूहानी दौरे के अंदर पूरी भलेसा नहीं बल्कि पूरी चिनाब वैली के अंदर एक अहम मैसेज रहा है घर घर तक कि आप नशाखोरी से दूर रहें। नौजवानों के लिए पैगाम रहा है कि आप नशा से दूर रहें, आप तालीम की तरफ जाएं, आप खेल के मैदान में जाएं, अच्छा काम कीजिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। और इसलिए हमने मुनासिब समझा कि बहुत खूबसूरत जगह थी और सबसे दूर दराज इलाका है बलीसा की, दूर दराज इलाका है जहाँ पे हमेशा यहाँ पे कम से कम 4 या 5 फुट के करीब यहाँ बर्फ़बारी कंटिन्यू जारी रहती है। और आज हमारा भी यहाँ पे आना हुआ था और हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई ताकि लोग देखें। और हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन लोगों को यहाँ दिक्कत रहती है कि राशन की किल्लत रहती है और रोड अच्छी है, कंटिन्यू काम जारी रहेगा तो टाइम के वक्त पे यहाँ पे लोगों को राशन होनी चाहिए। लोगों को बिजली नेटवर्क जो कनेक्टिविटी होती है, बिजली जो है बहुत अहम किल्लत रहती है। जब यहाँ पे बारिश या बर्फबारी पड़ जाएगी तो लोग बिजली से महरूम रह सकते हैं। और भी तमाम चीज़ों का हमने जायज़ा लिया और हमने यही मुनासिब समझा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक यही मैसेज पहुँचाएंगे कि वक्त पे यहाँ पे लाइट होनी चाहिए और साथ साथ में रोड क्लीन साफ़ होनी चाहिए, ताकि सबसे दूर दराज इलाके हैं और इन इलाकों में अगर लोग पाए जाते हैं और उनको बारिश या बर्फबारी में दिक्कत रहती है राशन की। और यही मैसेज और हज़रत के साथ आना हुआ और हज़रत का पैगाम तमाम लोगों के लिए एक अहम मैसेज यही रहता है कि आप हमेशा मोहब्बत से रहें, प्यार और अखलाक से रहें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। और हज़रत का यही एक रूहानी दौरे के दौरान पूरी किता चिनाब की बात करती, पूरी बलेसा की बात करता हूँ। वो एंड ऑफ हिमाचल बाउंड्री मनोकटा से लेकर काल जियासर से लेकर लूडू कांसर की एंड बाउंड्री पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ी। इन पहाड़ियों में भी हज़रत का रवानी दौरा, लोगों से मुलाकात, लोगों के लिए दवाएं और लोगों के तमाम मसले मसाइल पे तमाम चीज़ों पे बात करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बहुत बेहतरीन तावन रहता है। और इसलिए हज़रत का रवानी दौरे के दौरान हमारा भी साथ में आना हुआ और हमने तमाम मसले मसाइल को देखते हुए तमाम चीज़ों को आगाह की जानकारी दी। और मैं चाहता हूँ कि हज़रत की इन दवाओं से, इनके रूहानी दौरे से लोगों के लिए जो मैसेज है इस पे कायम रहेंगी। लोग गो टू स्ट्रेट पाथ इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर कायम रहेंगी। लोग आपसी भाईचारे को कायम और दायम रखेंगी। हमेशा उनका पैगाम कि आप नशाखोरी से दूर रहें। और साथ साथ में ये रोड्स पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ गाड़ी की सड़क में ज़्यादा भीड़ या ज़्यादा गाड़ी को अपने कंट्रोल में हमेशा
लेकर चलें, क्योंकि ये एक वायलेशन जो सिस्टम इस वक्त हमारी पूरी खिता चनाब के अंदर, डूडा के अंदर दिलदोज पिछले टाइम हादसा हुआ है, जिसके अंदर 39 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं। और हजरत का भी ये एक मैसेज तमाम महफिल के अंदर, जहां भी उनका एक जिक्र मजलिस होता है, जहां पे बढ़ती तादाद में लोग शिरकत करते हैं, उस शमूलियत के दौरान हजरत का यही मैसेज रहता है कि आप हमेशा कंट्रोल माइंड से चले, नशाखोरी को दूर रखकर, नशे से दूर रहकर साफ नीट एंड क्लीन हो जाए और आप गाड़ी को अपने आराम से चलाएं, जिससे हर एक की अपनी जान भी बच सकती है, दूसरे की जान बच सकती है। और साथ में यही मैसेज रहता है कि आप अमन भाईचारे को कायम रखें, आप एक सीधा मैसेज कायम रखें, आप नीट और क्लीन साफ हो जाएं, आपके अंदर सच्चाई ईमानदारी होगी, आप लड़ाई झगड़े से दूर हो जाएंगे, आप अपने सीधे रास्ते पर चलेंगे और फिर जाकर आपके अंदर जितनी बीमारियां हैं, जितनी चीज़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं इन्हीं चीज़ों से आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।